दिशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कन्वर्सेशन में। थैंक यू। टीवी जगत से आपने एड फिल्म की और एड फिल्म करते हुए आप मेन स्ट्रीम सिनेमा में आ रही हैं। ये कितना शानदार अनुभव है आपके लिए? बहुत ही शानदार अनुभव है बिकॉज़ कभी सोचा ही नहीं था कि एक्टर बनूंगी या मॉडल बनूंगी। बहुत शाय थी मैं बचपन से ही, और मेरे लिए अपने को स्क्रीन में देखना भी बहुत मुश्किल होता है बिकॉज़ वो एक्सेप्ट करना कि मैं स्क्रीन में कैसे दिख रही हूँ या मैं कैमरे के सामने एक्ट कैसे कर रही हूँ। इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि मैं कैमरे के सामने एक्टिंग कर रही हूँ। तो आई थिंक मैं जैसी हूँ पर्सनली, उस स्पेस से निकल के कुछ और एक्सप्लोर करना, वो अनुभव मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। आमतौर पर देखा जाता है जब फिल्में मिलती है, नॉन फिक्शनल फिल्में मिल जाती है या फिक्शनल फिल्में भी मिलती है, आपको नॉन फिक्शनल मिली है जी। जो कि एक रियल लाइफ बेस्ड कैरेक्टर है, काफ़ी चैलेंजिंग भी होता है। आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता एक्चुअली इतना चैलेंजिंग नहीं रहा बिकॉज नीरज सर काफ़ी सपोर्टिव थे। पहले से उनके दिमाग में पूरी स्क्रिप्ट और पूरी कहानी चल रही थी। जब हम शूट करते थे उन्हें पता था कि वो क्या लेने वाले हैं। तो क्योंकि आपका डायरेक्टर इतना श्योर है चीज़ों के बारे में, आप एज एन आर्टिस्ट आपको किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन नहीं रहता है। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ हिम मेरी काफ़ी लाइफ ईजी हो गई, मेरी जर्नी ईजी हो गई व्हेन वी वर शूटिंग फॉर द फिल्म। सो आई थिंक ही इज़ अ वेरी स्मार्ट डायरेक्टर एंड उन्होंने ही काफ़ी मेरे लिए चीज़ें सिंपल कर दी। फिल्म में जो आपका कैरेक्टर है वो रियल लाइफ तो है ही, साथ में साथ वो अननोन भी है कैरेक्टर। जी। तो मतलब उसके लिए आपने कितनी तैयारियां की? क्या मतलब अपने बॉडी लैंग्वेज को किस तरह अपनाने की? मेरे लिए एक्चुअली ईजी ये रहा कि लड़की दिल्ली से है और मैं दिल्ली में मैंने पढ़ाई की है, तो मुझे वो नॉर्थ इंडियन स्लैंग या वो वाइब लेना मेरे लिए बहुत ईजी था। वो एटीट्यूड जो नॉर्थ इंडियंस में होता है, Okay. जैसे वो कपड़े पहनते हैं, आप सॉन्ग देखो वो कलर्स Right. काफ़ी रहते हैं उनके आउटफिट में, तो वो मेरे लिए ईजी रहा। काफ़ी अच्छी कॉस्ट्यूम टीम थी मेरे पास। बाकी चीज़ों के लिए एज आई सेड नीरज सर डायरेक्शन उन्होंने जो दिया मैंने फॉलो किया, बट एट द सेम टाइम उन्होंने मुझे वो स्पेस दिया जहाँ पे मैं खुद के किरदार को भी एक्सप्लोर कर सकूँ, नॉट जस्ट कि वो जो मुझसे कह रहे हैं मैं वो करूँ। तो वो लोग उनके साथ ये है कि वो आपको बताएंगे क्लियरली कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन आपको वो स्पेस भी देंगे कि ठीक है दिस इज़ द वाइब आई एम टेलिंग यू, बट आप अपने को एक्सप्लोर कर लो इसमें। हमने सुना आप धोनी से भी नहीं मिले, आपको ऐसा नहीं लगा कि कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए एक जिस पर बायोपिक बन रही है उनसे मिलना? आई थिंक मैंने उसको एक किरदार के लिए की तरह लिया, मैंने उसे किसी की गर्लफ्रेंड की तरह नहीं लिया। बिकॉज अगर मैं किसी की गर्लफ्रेंड की तरह लूँगी तब मुझे मे भी धोनी सर से मिलने का एक ज़रूरत होता। एक किरदार लिया प्रियंका, जो दिल्ली से आई है, कैसी है, कैसा उसका व्यवहार है, कैसे रहती है, हाउ शी बिहेव्स। सो वो सब चीज़ों के लिए मैंने ऑलरेडी काम कर लिया था नीरज सर के साथ, तो मेरे लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहा बिकॉज मैं अपने कैरेक्टर में थी, एंड अगर आप अपने कैरेक्टर को फॉलो करते हो देन नथिंग कैन गो रॉन्ग बिकॉज यू नो द फील ऑफ द होल सराउंडिंग एंड हाउ यू गोना फंक्शन। चलिए पिक्चर तो आएगी, मैं आपसे जानना चाहूँगा धोनी से आप कब मिलेंगी, और जब आप धोनी से मिलेंगी तो आपका कैरेक्टर किस तरह होगा? मतलब आई मीन आप रियल लाइफ में रहेंगी या रियल लाइफ में रहेंगी आप? आई थिंक जो भी कास्टिंग हुई है कहीं ना कहीं वो रियल लाइफ से इंस्पायर था। इवन कियारा को आप देखो तो कहीं ना कहीं वो साक्षी आपको उसमें दिखेगी, या फिर आप सुशांत को देखो तो उसमें कहीं ना कहीं धोनी दिखेंगे। तो मे भी शायद वो प्रियंका उनको कहीं मुझे मेरे अंदर दिख जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपना भी एक पिंच ऐड किया है कैरेक्टर में, जो आपको करना पड़ता है क्योंकि आप इतना टेक्निकल नहीं जा सकते हो। समटाइम्स यू हैव टू ऐड योर थिंग टू योर कैरेक्टर सो इट बिकम्स मोर रियल। पता नहीं कब मिल रही हूँ, आई डोंट नो व्हेन आई एम गोना मीट हिम, but I'm really looking forward. I want to ask him if he liked the film, if I was like Priyanka. Okay, lastly I want to know about your upcoming project. आप एक हॉलीवुड फिल्म में भी काम कर रहे हो, उनके बारे में बताइए। कुंफी योगा नाम है पिक्चर का। इट्स एन एक्शन कॉमेडी एंड आई कांट टॉक अबाउट माई कैरेक्टर राइट नाउ बिकॉज टू अर्ली। एक बार अगर कुछ अनाउंसमेंट होगा या ट्रेलर आएगा देन आई विल बी मोर ओपन टू टॉक अबाउट इट। या सो इट्स अ वेरी नाइस वे, काफ़ी अच्छे से इंडिया और चाइना का रिलेशन दिखा रखा है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फिल्म फॉर द फैक्ट कि मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया को एक गरीब देश, पॉवर्टी, ये वो स्लम्स दिखाते हैं।
इस फिल्म में काफ़ी खूबसूरती से इंडिया को दिखा रखा है एंड कल्चर को दिखा रखा है, हिस्ट्री को दिखा रखा है. तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी फॉर द फैक्ट कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ इन अ वेरी नाइस वे.